नमस्कार, इन काउंसलिंग सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के बारे में, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में आई है। हालांकि इससे पहले जो अपडेट थी उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपडेट दे चुका हूं कि क्या चीजें चल रही है यहाँ पे नीट पीजी के रिगार्डिंग। तो उसके बारे में अब इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की डोमिसाइल स्टूडेंट हो या फिर आप में से किसी ने महाराष्ट्र स्टेट से एमबीबीएस किया हुआ है, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, उस पर कॉन्टेक्ट जरूर करना। यहाँ पर आपकी नीट 2025 में सीट लेने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब वो चीजें हमें आप कॉन्टेक्ट करोगे पेड सर्विसेज के थ्रू ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो अगर कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, या तो आप महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल हो या तो आपने एमबीबीएस महाराष्ट्र से किया हुआ है और ये वीडियो देख रहे हैं और नीट 2024 में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। आपकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। तो चलो फिलहाल बात कर लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए क्या नोटिफिकेशन आया है और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। उससे पहले ऑल इंडिया कोटे की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि प्रोविजनल रिजल्ट एमसीसी का आ चुका है। टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ। इसके अलावा सारी चीजों के बारे में अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाती है, उसको फॉलो करिएगा और कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करोगे आपको पता चल जाएगा। और अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुई है और आप चाहते हो कि आपका रिपोर्टिंग हो पाए, आपका जो निगोशिएशन है वो हो पाए आपकी फीस में, तो आप कॉन्टेक्ट करके रखिए। आपकी रिपोर्टिंग हम लोग इजीली करवा देंगे। हालांकि थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए आपको मैं समझा चुका हूँ। चलते हैं महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर। मुद्दा अपना ये नहीं है ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी अपडेट आपको मिल चुकी है। तो बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो नोटिफिकेशन आप चेक करोगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस नोटिफिकेशन के ऊपर। शेड्यूल जो कि पब्लिश हुआ है यहाँ पर ये चेक करो कि वैकेंसी राउंड फर्स्ट और टू दोनों की बात मैं करूंगा आपके लिए कि क्या चीजें हैं इसके बारे में। तो ये 10 मार्च 2025 को नोटिफिकेशन आया था। उससे पहले आप सभी का फोकस ऑल इंडिया कोटे पे था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। हालांकि टेलीग्राम पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर। तो आपकी सीट स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी आ चुकी है 10 मार्च को, आप चेक कर ही लिया होगा। बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की फॉर द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड, तो 10 मार्च को आपकी आ चुकी है सीट मैट्रिक्स भी, तो उसको आप चेक करोगे। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। इसके अलावा बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग वगैरह वो कब होगी। तो यहाँ पर आपको नीचे चेक करोगे तो ऑनलाइन प्रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कर सकते हो। कैंडिडेट हु आर नॉट एलिजिबल एज पर द इन्फॉर्मेशन बाउचर के अंदर जो एलिजिबल नहीं है वो तो नहीं हो पाएंगे, बट एमसीसी रूल्स विल बी वीडेड आउट ड्यूरिंग अलॉटमेंट। तो जिनको या तो ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल गई है तो वो जो है स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, जो कि उसकी चॉइस फिलिंग की डेट जो है वो है 11 मार्च 2025 से आपकी स्टार्ट होगी। यानी कि 11 मार्च 2025 से स्टार्ट होकर 12 मार्च, 2 दिन का आपके पास टाइम है जहां पर आपके चॉइस फिलिंग होने वाली है। डिक्लेरेशन ऑफ स्पेशल लिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड की, यानी कि राउंड फर्स्ट का रिजल्ट जो है वो 13 को पब्लिश हो जाएगा। और आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कुछ 14 से लेकर 17 मार्च 2025 तक होने वाली है। यानी कि 14 से 17 मार्च 2025 को आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है। तो इस तरीके से आपका टोटल महाराष्ट्र स्टेट का शेड्यूल रहने वाला है। अब महाराष्ट्र स्टेट के लिए स्पेसिफिक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको मैं कंडीशन स्टार्टिंग में बता ही चुका कि आप अगर हमें कॉन्टेक्ट करते हो तो किस चीज के लिए करना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट लिस्ट फॉर द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड 2 फॉर नीट पीजी 2024 के लिए 18 को आएगी। अब यानी कि ये क्या चीज है, इसके बारे में आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो पेड सर्विसेज के थ्रू, उसमें हम आपको क्लियर कर पाएंगे कि ये क्या चीज है और इसमें क्या चीजें होने वाली है आगे चल के। तो उसके बारे में आपको उसी में बता पाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट फॉर द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड 2 के लिए, उसमें जो सिलेक्शन होगा उनका जो फिजिकल ज्वाइनिंग है वो 18 से लेकर 20 मार्च 2025 को होने वाला है 3 दिन के लिए। और लास्ट कट ऑफ जो है डेट जिस तक पे की एडमिशन होंगे 2024 में वो 20 मार्च 2025 है, जो कि ऑल इंडिया कोटे का भी था। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो शेड्यूल है राउंड फर्स्ट के लिए और राउंड 2 के लिए। राउंड फर्स्ट और 2 इन द सेंस कि स्पेशल वैकेंसी राउंड फर्स्ट और 2, और राउंड 2 है वो भी कंडक्ट होगा। लेकिन अभी फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मैंने आपको समझा ही दिया है कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होने वाली है। तो ये मैंने आपको सारी प्रोसेस समझाई कि ऑल इंडिया कोटे की प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। महाराष्ट्र स्टेट के लिए आपको अपडेट में दे चुका हूं कि कौन सी डेट को कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, चॉइस फिलिंग कौन सी डेट को होगी और रिजल्ट कब तक आएगा, मेरिट लिस्ट कब तक पब्लिश होगी, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। प्लस आपको मैंने ये कंडीशन बताई
कि अगर तो आप महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो 101%, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर या फिर उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो फिर हम आपको गाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर सीट आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी अगर आप कॉन्टेक्ट हमें करके रखते हो तो। बजट इस राउंड में अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी हो तो भी आपकी पॉसिबिलिटीज हो पाएगी एक हायर क्लिनिकल ब्रांच मिलने की। तो फिर आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, लेकिन ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, हम एक या फिर दो एडमिशन मुश्किल से करवा पाएंगे। तो जो जैसे जल्दी कांटेक्ट करके हमसे जुड़ेंगे तो उन्हीं को हम पूरी चीज़ें गाइड कर पाएंगे। ऑब्वियसली पेड सर्विसेज होने वाली है, लेकिन आपको कांटेक्ट करने के बाद में रियलाइज हो जाएगा कि आप हम लोग इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग इन द सेंस कि आप लोगों को सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। तो आई थिंक इस चैनल के थ्रू हमने आपको गाइड जितनी कर सकते थे हमने आपको किया कि किस तरीके से काउंसलिंग हो रही है। बाकी स्टेट्स में भी अगर आप देख रहे हो और आप चीज़ों को कर रहे हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए रिपोर्टिंग के लिए। आपकी वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बजट हमारा हमारी साइड से सेव हो सकता है निगोशिएशन करके कॉलेजेस के साथ में, ताकि आपको एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिल पाए, प्लस आपका बजट भी उतना ज़्यादा ना आ जाए। वीडियो ध्यान से देखा है, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।